हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर बात करेंगे बीमा के बारे में। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि कुछ बीमा जो आसान सी हैं, हमें याद रखनी है, जिसके माध्यम से हम किसी भी जो राशि की जो हमारे 12th की फिज़िक्स में आती हैं, उनकी किसी की भी हम बीमा हम यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ी बीमा याद नहीं रखनी है, बस ये चंद बीमा ये आपको याद रखनी है और उसके माध्यम से आप किसी भी राशि की बीमा निकाल सकते हैं। ये बीमा आपको हमेशा 1 नंबर में आती है। या कभी-कभी इनका मात्रक पूछने के लिए आ जाता है। मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि किसी भी राशि की बीमा और मात्रक हमेशा एग्ज़ाम में आती है और 1 नंबर की आती है और ये ज़रूर आती है, तो आप अपना 1 नंबर यहाँ पर पक्का कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कुछ सामान्य बीमाएँ हैं जिनके माध्यम से आप बीमा बना सकते हैं, जैसे कि मीटर। आपने सुना होगा कि फ़ॉर्मूला होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड अ, हमारा एक मात्रक होता है, किसका होता है ये मात्रक? ये वेग का होता है और सभी को पता होता है। तो इसकी मीटर की बीमा क्या होती है? एल और इसकी बीमा क्या होती है? टी। तो जब इसको हम लिखते हैं तो एल टी माइनस 1 हो जाता है ये। इसके ऊपर क्योंकि 1 घाते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर हम सेकंड की याद कर सकते हैं। सेकंड का हमें सभी को पता होता है वैसे। एम्पीयर की होती है कूलाम, कूलाम एटी होता है। वैसे तो कूलाम का क्योंकि कूलाम को हम बाँट नहीं सकते जल्दी से, बाँटते नहीं है, इसको सीधा-सीधा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसकी बीमा भी यहाँ पर लिखी है 80। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। न्यूटन, न्यूटन को भी वैसे तो एफ बराबर हमारा एमए होता है, ये त्वरण होता है। त्वरण और त्वरण की जो बीमा होती है, वो एलटी माइनस 2 होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें न्यूटन की बीमा तैयार रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है एमएलटी माइनस 2 और जूल। ये क्या होता है? जूल। कार्य की ऊर्जा होती है, कार्य का मात्रक होता है, गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर इसका सबका मात्रक जूल होता है, तो इसलिए हमें जूल को भी सटीक याद रखना है क्योंकि आप यहाँ पर जूल प्रति कूलाम पढ़ेंगे, तो जूल प्रति कूलाम अब देखिए जूल प्रति कूलाम की बीमा अगर पूछेंगे तो कैसे क्या एकदम से बता देंगे? जूल प्रति कूलाम वैसे किसका होता है मात्रक ये जूल प्रति कूलाम कौन बताएगा? जूल प्रति कूलाम जो होता है ये V बराबर होता है विभव। क्या होता है? विभव। अब विभव की बीमा निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए तो कैसे करेंगे? हमें क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा। हमें अगर इसका फॉर्मूला याद है तो हम यहाँ पर सटीकली ऐसे कर सकते हैं ml2 t-2 ml2 t-2 और इसमें आ जाएगा हमारा 80 और जब बच्चों ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ml2 t-3 ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा और a माइनस 1 तो इस तरह से हमारी ये बीमा बन जाएगी। तो है नहीं आसान? तो आपको यही बीमा याद रखनी है, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना समय जो खर्च करना है आपको, वो करना है उनके मात्रक याद करने में, क्योंकि मात्रक भी आसान तरीके से निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ के मात्रक ऐसे होते हैं कि जो सटीक होते हैं और कभी-कभी ये पूछ लिए जाते हैं। तो मात्रकों को याद रखने के लिए आपको फ़ॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है ना? देखो कुछ तो याद रखना पड़ेगा आपको इस तरह से आप अपनी बीमा आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इस विधि को आपसे ये शेयर की है, इस विधि से अगर आप बीमा नहीं निकाल पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपने कौन-सी भौतिक राशि की बीमा नहीं निकाली है या नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है ना? तो आप ज़रूर बताएँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी को इसी तरह से लगातार बनाए रखिए।